हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल शॉर्ट्स। गुम है किसी के प्यार में। आज का एपिसोड शुरू होता है विराट से। विराट पूछता है कि काकू, साई ने तो आलता लगाया हुआ है। तो सब लोग चौंक जाते हैं और अश्विनी कहती है कि इसीलिए मैंने कहा था कि साई की बात भी एक बार सुन लो, क्योंकि नजरिए बदल जाने से कहानियां भी बदल जाती है। तो पाकी कहती है कि अगर तुम्हें आलता लगाना ही था तो तुमने इतना बड़ा हंगामा क्यों मचाया। तो भवानी कहती है कि इस लड़की ने आलता सिर्फ हमें झूठा साबित करने के लिए लगाया है। तो अश्विनी कहती है कि साई ने किसी को भी झूठा साबित करने के लिए आलता नहीं लगाया। वो तो मैंने कहा था कि आलता ना लगाने से सुहाग को कुछ हो सकता है, तो इसी वजह से साई ने आलता लगा लिया। तो विराट चौंकते हुए साई को देखता है और अश्विनी कहती है कि सारी बहुएं तैयार हो चुकी हैं, तो पूजा शुरू कर देते हैं। और विराट अपने कमरे में चले जाता है। फिर सब लोग पूजा में बैठ जाते हैं और साई पंडित जी से कहती है कि जल्दी कीजिए, मुझे पढ़ाई भी करनी है। तो अश्विनी उसे इशारों में डांटती है। सब लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं और साई प्रार्थना करती है कि मेरे आभा तो आप ही के पास है, बस इस परिवार वालों को खुश रखिएगा, खास करके विराट सर को। विराट तभी तैयार होके वहाँ आता है और साई को देखते हुए खड़ जाता है। फिर विराट भी पूजे में जाकर बैठ जाता है। पंडित पूछता है कि रुद्र अभिषेक कौन करेगा। तो भवानी पाकी को कहती है और पाकी उठने वाली होती है कि अश्विनी साई और विराट को रुद्र अभिषेक करने को कहती है और कहती है कि विवाहिक जोड़ी ही रुद्र अभिषेक करना उचित होता है। विराट और साई अभिषेक करने के लिए बैठ जाते हैं। साई और विराट को एक साथ पूजा करते हुए देख पाकी को बहुत बुरा लग जाता है और वो बहुत अफसोस हो जाती है। फिर भवानी पाकी से आरती करने को कहती है। फिर रात को जब विराट अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि साई पढ़ते पढ़ते सो गई होती है और विराट सोचने लगता है कि साई ने आलता किस वजह से लगाया है। क्या साई ने सच में मेरे वास्ते आलता लगाया? और कहता है कि आई को खुश करने के लिए साई ने आलता लगा लिया होगा। और फिर सोते हुए साई को देखकर कहता है कि कितनी अच्छी लग रही है। जब उठ जाती है तो बकबक बकबक शुरू कर देती है और विराट साई को उठाने की कोशिश करता है, मगर साई बुलाने पर नहीं उठती। तो विराट साई के कंधे पर छूकर उठाने वाला होता है कि साई उठ जाती है और पूछती है कि आप क्या कर रहे हैं। तो विराट कहता है कि तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि मुझे सोना है। साई कहती है कि सो जाए, मैंने कौन सा आपको रोका हुआ है। तो विराट कहता है कि जब तक तुम अपने बुक्स नहीं हटा दोगी मैं कैसे सोऊंगा, ये तो बेड नहीं बल्कि बुक स्टोर लग रहा है। तो साई कहती है कि लो हटा लिया मैंने मेरा बुक स्टोर, अब सो जाइए। और मैं चली पढ़ने। तो विराट कहता है कि इतनी रात को तुम अब सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह उठा दूंगा। तो साई कहती है कि अगर मैं सुबह पढ़ने लग जाऊं तो घर के नौकर वाले काम कौन करेगा। तो विराट कहता है कि घर के काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता, बाकी के घर वाले भी तो काम करते हैं, तो वो क्या नौकर है। तो साई कहती है कि ना ये घर मेरा है और ना ये परिवार, मैं तो बस कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आई हूँ और रहने के लिए मुझे घर का काम तो करना ही पड़ेगा और यहाँ मुझे कोई भी घर की बहू नहीं मानता। और वो पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती है। तो विराट कहता है कि तुम्हारे आलता वाले पैर बहुत अच्छे लग रहे हैं और पूछता है कि तुम्हारे पैर में कुछ रैशेस भी हुए हैं। तो साई कहती है कि हाँ वो तो होंगे ही, मुझे एलर्जी जो है। तो विराट उसे दवाई देता है और साई कहती है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दूसरी तरफ हॉल में सब लोग पूजा की सामान उठा रहे होते हैं। तभी करिश्मा कहती है कि वैसे देखा जाए तो मुझे और मोहित को ही रुद्र अभिषेक में बैठना चाहिए था, क्योंकि हमारी शादी ही तो सबसे पहले हुई थी। तो अश्विनी कहती है कि शादी तुम्हारी हुई मगर उम्र और रिश्ते में तो विराट ही बड़ा है ना। तो सोनाली कहती है कि मुझे तो पत्र लेखा पर तरस आता है, बेचारी इतनी अच्छी और समझदार है मगर उसके नसीब में तो पति का प्यार ही नहीं है। तो पाखी ये सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। दूसरी तरफ विराट किचन में कुछ ढूंढ रहा होता है और तभी अश्विनी वहाँ आ जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो विराट घुमा फिराकर बातें करने लगता है। तो अश्विनी कहती है कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो विराट कहता है कि बेकिंग पाउडर, अब बचपन में रैशेस होने पर लगाते हैं ना, वो चाहिए। तो अश्विनी पूछती है कि साई के लिए। तो विराट पहले इनकार करता है और फिर मान लेता है कि वो साई के लिए ही बेकिंग पाउडर ढूंढ रहा था। तो अश्विनी कहती है कि तुम उसके लिए खाना भी ले जाओ। विराट खाना लेकर जा रहा होता है कि तभी देखता है कि पाकी बालकनी में खड़कर कुछ सोच रही होती है। तो विराट पाकी से पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हुई हो, क्या तुमने खाना खाया। तो पाकी कहती है कि मेरे खाने या ना खाने से तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो तुम पूछ क्यों रहे हो, तुम जाओ, तुम्हें जिसे खिलाना है तुम उसे खिला दो। और कहती है कि वैसे भी तो साई तो मेरा सब कुछ छीन ही लेती है। तो विराट कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तो पाकी कहती है कि तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हो ना, मगर तुम अपनी बीवी के पति के सिवाय कुछ बचे ही नहीं हो, ना इस घर के बेटे और ना ही मेरा दोस्त। मुझे तो यही नहीं पता कि मैं इस घर में क्या कर रही हूँ, क्यों रह रही हूँ और किसके लिए रह रही हूँ। तो विराट कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, जैसे तुम सोच रही हो वैसे कुछ भी नहीं है। और कहता है कि सब लोग तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो पाकी पूछती है कि क्या तुम भी मुझे प्यार करते हो। तो विराट चुप हो जाता है और इसी पर आज का एपिसोड खत्म होता है। फॉर फर्दर अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल।